चलो देखो, इसमें जो आज कंसेप्ट करने वाले हैं वो बिल्कुल ही फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें फॉर्मूला नहीं होगा, तो आपको हर एक फॉर्मूला समझते हुए साथ में करना है। वैसे आज के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। बस आपको फॉर्मूलाज जो हैं वही इसमें सीखने हैं, ज़्यादा नहीं है। जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। तो लेट्स सपोज कि आपके पास ना ये ए पॉइंट गिवन है, जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और z1 गिवन है। आपको इस पॉइंट का इस प्लेन से जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ये प्लेन है आपके पास, प्लेन की इक्वेशन ए एक्स बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0 गिवन है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, आप इस इक्वेशन में x की प्लेस पर x1, y की प्लेस पर y1, z की प्लेस पर z1 सब्सटीट्यूट कर दोगे अपॉन रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या करोगे, मैग्नीट्यूड ले लोगे, ठीक है। यहाँ पर मॉडुलस लगाया है तो पॉजिटिव डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव ही निकलेगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं निकालते। तो इसके बेस पर जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, ये आप सॉल्व करो साथ में। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। प्लेन की इक्वेशन दे रखी है आपके पास और पॉइंट दे रखा है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये 2, 3 और 5 गिवन है। आपको क्या करना है, यहाँ पर x, y और z की प्लेस पे इसको पुट करना है। 2, 6 और 10 हो जाएगा, और ये 9 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया अपॉन रूट ए स्क्वायर। ए क्या होगा, इसका कोफिशिएंट x का, ये b हो गया और ये c हो गया। तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर एंड -2 का स्क्वायर। तो आपके पास कितना आ रहा है, बी ऑप्शन मैम। कौन सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें से करेक्ट हो जाएगा। क्या हुआ, चले आगे। अब ये है एक क्वेश्चन, इसके बेस पर आता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो जैसे आपके पास ये एक पॉइंट गिवन है ए x1 y1 z1। तो इसका जो है, जैसे यहाँ से ड्रॉप किया तो ये परपेंडिकुलर गिराया, तो ये परपेंडिकुलर का ये फुट है x, y, z। तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, एक मिनट। तो उसके लिए देखो फॉर्मूला क्या है, ये x, y और z फाइंड आउट करने हैं। ये जो पॉइंट गिवन होगा x1 y1 z1 यहाँ पर पुट कर दिया। अपॉन में क्या है, ये प्लेन है आपके पास, ए बी सी यहाँ से आ जाएगा और इक्वल्स टू, ये ध्यान देना यहाँ पर माइनस है, x1 बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी अपॉन, इधर रूट नहीं है, ठीक है, ये विदाउट रूट है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर में विदाउट रूट है, ये ध्यान देना इस फॉर्मूला में। तो जैसे इसके लिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन। तो कैसे, x माइनस ये x1 y1 z1 हो गया, ठीक है। 1 अपॉन a क्या आ जाएगा यहाँ से 1, ये b आ गया और ये c आ गया। इसको आप सॉल्व करो साथ में, y माइनस 2 y1 आ जाएगा अपॉन में b, z माइनस 0 अपॉन 2 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसमें x की प्लेस पर 1, ठीक है, y की प्लेस पर 2 और z की प्लेस पर 0 अपॉन में a स्क्वायर, b स्क्वायर एंड c स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बस इक्वेट करके सॉल्व कर लेना है। पहले इस क्वांटिटी को सॉल्व कर लो और बताओ। माइनस का 14, क्योंकि एक बार और माइनस है वो प्लस बना देगा। यही आ रहा है क्या, एक बार अपने भी कैलकुलेशंस बता देना। 14 इक्वल टू 1। हाँ जी 1 आ रहा है, ठीक है। तो इक्वेट करेंगे इसको 1 के साथ, तो ये आ गया आपके पास 2।
इसको इक्वेट करोगे फिर से y माइनस टू इज इक्वल टू ये -3 उधर चला जाएगा और ये प्लस हुआ तो -1 और z जो है वो 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या आ गए फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो 2 -1 एंड 2। ठीक है, किसी ने ज्वाइन किया है क्या? चलो आगे चलते हैं। मैम प्रीवियसली नेगेटिव साइन कितना आया है? कौन सा बोल रहे हो आप, ये वाला? -0/2 इज इक्वल्स टू माइनस। -0 कहाँ पर? z-0/2 इज इक्वल्स टू माइनस, ये वाला माइनस लिखा है ना जहाँ वैसी लाइन है। अच्छा ये वाला, ये माइनस यस। है इसका फॉर्मूला का, ये देखो ये वाला माइनस है। ठीक ओके है, मैम। ये हाँ वाला, जी। बस ये माइनस वगैरह ही ध्यान में रखने इसमें। और जब इमेज आ जाए, अब इमेज में देखना, जैसे ये पॉइंट गिवन है, इसकी इमेज देखनी है, तो आपने अभी यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला तो ये इसका मिड हो गया, और ये जो है इसकी प्लेन के थ्रू इमेज बन जाएगी ये। ठीक है, ये इमेज बन रही है, तो यहाँ पर ट्वाइस हो जाएगा एक तरीके से, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना कि यहाँ पर -2 आ जाएगा, बाकी सारा जो है बिल्कुल सेम चल रहा है फॉर्मूला। जब इमेज निकालनी है तो इमेज तो समझते हो ना, जैसे ये पॉइंट गिवन है, इसकी इमेज इसमें से देख रहे हैं हम, तो पॉइंट गिवन है तो x1 y1 z1 सब्सटीट्यूट कर दोगे, आपके पास प्लेन की इक्वेशन ax by cz प्लस d इक्वल्स टू 0 गिवन होगी, जिसमें से a b c मिल जाएंगे। फिर आपने इसमें से सब्सटीट्यूट करना है, यहाँ पर भी स्क्वायर स्क्वायर है, रूट नहीं है, तो यहाँ माइनस आएगा साथ में -2। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व करके देखो, ये पॉइंट गिवन है, इसकी आपको इमेज निकालनी है। या बीच में कोई आ रहा है जा रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हो। इमेज ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन, तो कैसे करेंगे, x माइनस ये हो गया आपका x1 y1 z1 a b एंड c हो गया, तो 1/2 y माइनस y1 अपॉन -1 z माइनस z1 अपॉन 1 इक्वल्स टू यहाँ पर -2 आ जाएगा, तो पॉइंट सब्सटीट्यूट करेंगे, 2 इंटू 1 -1 इंटू 3 है और +1 इंटू 4 है। ठीक है, और +3 है, अपॉन में क्या आ जाएगा, a² b² एंड c²। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेना और बताना कि क्या बन रहा है। 1/2। हाँ जी, कितना आ रहा है, -2 ही आ रहा है इस साइड पे। आपकी ना आवाज नहीं। यस मैम, -2 आ रहा है। हाँ जी, ठीक है, तो अब बस क्लियरली इसको हमने क्या करना है, इक्वेट कर लेना है तीनों को। यहाँ से इसके साथ इक्वेट करो, क्या बन रहा है, -4 + 1 y बनेगा 2 + 3 और z बन जाएगा -2 + 4 -3 5 और 2, ऐसा ऑप्शन में है क्या, -3 5, हाँ जी ऑप्शन ए। ठीक है, तो बस इजी है, आपको बस एक तो ये साथ में बनाते जाना कि जैसे प्लेन पॉइंट और उसकी इमेज, और साथ में फॉर्मूला जो है इस तरीके से ही माइंड में रख सकते हो, और इसी सीक्वेंस में लिखना कि जैसे सबसे पहले मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर कराया तो पहले यही लिखो, उसके बाद ही ये लिखना इमेज। ठीक है, सीक्वेंस जो है बिल्कुल सही है, इस तरीके से फॉलो करना। अब जैसे डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स, एक प्लेन है जिसको L1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी ये इक्वेशन है, L2 है, ये इसकी सेकंड प्लेन की इक्वेशन है। क्योंकि प्लेन्स पैरेलल हैं तो उसमें डिफरेंस सिर्फ ये रहता है D1 और D2 अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो
ये इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या आ जाएगा, मॉड d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट, इसमें अंडर रूट है ध्यान से, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, तो इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी वो निकालनी है। तो इसके जो बात ध्यान देने वाली है, इसमें आपको क्या करना है कि कोफिशिएंट्स सेम करने, अगर क्वेश्चन में नहीं है, जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, तो 2x y 2z और 8 है, तो ये सेकंड इक्वेशन है। पहले आप ये चेक करो कि क्या ये सेम है एक्स वाई जेड वाले, नहीं है ना, तो इसमें से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो क्या बन जाएगा 2x y और 2z, और इस पे 2 डिवाइड हो जाएगा, इधर जब 2 जाएगा तो वो 0 ही बन जाएगा। बोला समझ में आई कि दोनों तरफ एक तरीके से 2 से डिवाइड कर दिया। अब आप चेक करो कि ये दोनों प्लेन्स जो हैं इनके कोफिशिएंट्स एक्स वाई और जेड के सेम बन चुके हैं। पहला स्टेप तो यही ध्यान देने वाला है, कईयों का आंसर नहीं आता, इसीलिए नहीं आता क्योंकि वो इन कोफिशिएंट्स को सेम करना भूल जाते हैं। तो अब जैसे d1 आपके पास क्या आ गया, माइनस का 8 आएगा, और d2 क्या आ जाएगा 5/2, तो बस डिस्टेंस निकाल लो, -8 माइनस 5/2 अपॉन रूट a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर। 7/2। 21/6। हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है, ये होल मॉडुलस दैट इज 7/2 यूनिट्स। बस इसमें जो मैंने आपको मेन यही बात थी ये समझानी थी, ये ध्यान में रख लेना। आगे चलते हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। आपके पास एक पॉइंट है और प्लेन से इसका डिस्टेंस निकालना है। तो प्लेन जो है पहले आपके पास वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है, तो इसको मैं ऐसे सिंपल लिख लूँ कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है, ये बन गई। यहाँ फिर 6x माइनस 3y, यहाँ z आएगा, प्लस 2z माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये बन गई। अब पॉइंट का इससे डिस्टेंस निकाल लो, तो पुट करेंगे, याद है ना फर्स्ट फॉर्मूला, कैलकुलेशंस करके आंसर बता दो बस। थर्टीन अपॉन 7। मिनट, 30/7। हाँ जी 13/7, यानी कि मॉड में है ना, तो ये आ जाएगा। तो इसमें बस मेन बात ये थी कि आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन है, लेकिन आपको फॉर्मूला कार्टेशियन फॉर्म में याद है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा पहले आप खुद दिमाग लगाना कि क्या करना है। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स, ठीक है, तो कल बताया था कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स का क्या कंसेप्ट था। ये प्लेन नंबर 1 हो गया और ये प्लेन नंबर 2 हो गया, एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ, और जो वो कहता है कि इक्वेशन बन रही है प्लेन की जब इंटरसेक्शन के बाद मिलती है, वो इक्वेशन, वो प्लेन जो है वो कहाँ पर है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2/√3 फ्रॉम द पॉइंट 3, 1 एंड -1, ठीक है। तो एक प्लेन का आपको डिस्टेंस बता दिया किसी पॉइंट से, तो ये तो चलो आज का कंसेप्ट हो गया। तो सबसे पहले तो हमें वो प्लेन पता होना चाहिए ना, तो प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या इक्वेशन थी बता सकते हो? कोई है जिसमें किसी ने कल की क्लास लगाई हो इसमें? मैम क्लास तो नहीं लगाई, वैसे P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 ਹੁੰਦਾ। हाँ जी बिल्कुल सही है, तो P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास इंटरसेक्शन वाला जो प्लेन होगा वो आ जाएगा। तो ये x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 2, इसको आप साथ में सॉल्व करो, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन।
यहाँ से 1 प्लस लैम्डा एक्स बन जाएगा और इधर 2 माइनस लैम्डा वाई एंड 3 प्लस लैम्डा जेड प्लस -2 माइनस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन गई। तो अब ये प्लेन जो है, ये वाला जो प्लेन है, ठीक है, इसका डिस्टेंस 3 1 -1 से, तो ये ए, ये बी, ये सी हो गया और ये डी हो गया। इक्वेशन बन गई ना, ए एक्स बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0 टाइप। तो इसका तो इस पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकालना आता है, तो x की प्लेस पर 3 पुट करेंगे, 2 माइनस लैम्डा यहाँ पर 1 रख देंगे, 3 प्लस लैम्डा यहाँ पर -1 रख देंगे, ठीक है, और ये एज इट इज। रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस किसके बराबर दे रखा है, 2/√3। क्वेश्चन में दे रखा है ना कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2/√3। अब आपका मेन टास्क यही है, इसको सॉल्व करना है। तो मैं पहले डिनोमिनेटर को यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रही हूँ, इसके होल स्क्वायर्स ओपन कर रही हूँ। ये आ जाएगा, ये 4 माइनस 4 लैम्डा प्लस का लैम्डा स्क्वायर, ये 9 6 लैम्डा एंड लैम्डा स्क्वायर, ये ऐड होकर 3 लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा और प्लस 14 बन गया, ठीक है। ये नीचे वाला तो हो गया, ऊपर वाला अगर मैं सॉल्व करूं तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू 3 + 2 -3 -2 प्लस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा एंड -3 लैम्डा, ठीक है। ये आ गया 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 14 इक्वल्स टू 2/√13। ये नंबर तो गए और बचा ये भी कैंसिल, बच गया माइनस का 2 लैम्डा और ये पॉजिटिव बन के 2 लैम्डा, तो ये आ गया, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। और अगर मैं स्क्वेयरिंग कर दूँ दोनों तरफ, तो ये लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 14 इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 लैम्डा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 14, ये कैंसिल हो गया और आ गया 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू -14 मीन्स -14/4 मीन्स -7/2। तो लैम्डा की वैल्यू मिल गई -7/2। अब क्या करेंगे, हमें प्लेन की इक्वेशन चाहिए, यहाँ पर रखनी है। तो 1 - 7/2x प्लस सेकेंड क्या था 2 माइनस लैम्डा वाई, तो 2 माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा और थर्ड क्या है 3 प्लस लैम्डा जेड ठीक है। इसको सॉल्व करो, क्या बनता है -5/2x 11/2y -1/2z चेक करना क्या आपकी इक्वेशन भी यही आ रही है। अगर माइनस निकाल दे या फिर 5x - 11y + z = 70, ठीक है। ये क्योंकि लैपटॉप पे कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है लिखने में, इंस्टेड आप कॉपी पे जब करोगे तो इजीली हो जाएगा। चेक करो कि आपकी भी लैम्डा की वैल्यू सेम आई है।
मेन आपको इसमें यही कंसेप्ट समझाना था कि जैसे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स है, उसमें पहले ये इक्वेशन से हम प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे, बाद में डिस्टेंस का उसने बताया तो उसका कंसेप्ट यूज़ कर लिया। तो ऐसा क्वेश्चन वैसे आने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं, तो हो सकता है कि अगर कोई ऐसा पेपर आ जाए, एक आधा क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट आ सकता है जो टाइम ले जाए। ठीक है, तो आगे चले क्या? बोलो आगे चले। यस मैम, क्लियर है। ठीक है, Yes, ma'am. ओके जी। आगे है एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है एक प्लेन गिवन है और ये आपके पास लाइन है जिसकी डायरेक्शंस बताई हैं ए बी और सी, जिनको हम डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। ठीक है, और ये आपका नॉर्मल वेक्टर है। ठीक, और लाइन की इक्वेशन आपके पास ये गिवन है। लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालना हो तो वो हम कैसे निकालते हैं? एंगल बिटवीन लाइन एंड इट्स नॉर्मल। ठीक है, हमें ये पता है कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, इसको अगर मैं थीटा सपोज कर लूँ तो ये लाइन और नॉर्मल के बीच बचेगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो मुझे ये एंगल निकालना है। तो जो कॉस थीटा है, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा, इसकी बात करेंगे अब, इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास किसका, एक एन वेक्टर का आएगा और एक जो लाइन का जो है डायरेक्शंस उनका आ जाएगा। ठीक है, तो उसको मैंने डी वेक्टर से डिनोट किया है। तो एन वेक्टर डॉट डी वेक्टर अपॉन एन का मैग्नीट्यूड एंड डी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये इसका आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा आपके पास साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा चेंजेस टू साइन थीटा। तो ये आपके पास कंप्लीट इसका जो है फॉर्मूला बन जाएगा। तो लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालना हो दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा, और वो एंगल किन के बीच में निकालते हैं? नॉर्मल और जो इसकी डी रेशियोज से बना है उसके बीच में। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसका क्वेश्चन होगा एक, देखते हैं। जैसे ये है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। तो हमें क्या चाहिए? एक एन वेक्टर चाहिए। एन वेक्टर की जो डी रेशियोज है वो कहाँ से आएंगी? यहाँ से, ए बी और सी। ठीक है, और उसके बाद क्या चाहिए आपको? एक नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल कहाँ से आएगा? अब सॉरी, एक मिनट, उल्टा लिख दिया मैंने, उसमें नोटेशन मैंने ए बी से यूज कर ली ना, एक मिनट। जब हम ये लिखते थे तो ये नॉर्मल की डी रेशियोज देता था, है ना, और ये आपकी कौन सी हो गई? लाइन की इक्वेशन है, तो ये लाइन की डी रेशियोज हो गई। हमें तो सिर्फ इनसे मतलब है। ठीक है, तो ये मैंने ना सिंप्लीफाई नहीं किया, एक मिनट। आगे आपको तो समझ में आ जाएगा कि अगर मान लो इसको A1 B1 C1, इसको A2 B2 और C2 लेके चलता है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 हो जाएगा, और अंडर रूट A1 स्क्वेयर प्लस B1 स्क्वेयर C1 स्क्वेयर आ जाएगा, और अंडर रूट A2 स्क्वेयर B2 स्क्वेयर और C2 स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है। अगर वेक्टर फॉर्म में दिया होगा तो ऐसे यूज कर लेना, अगर ऐसे दे रखी है इक्वेशन जनरल फॉर्म में तो ऐसे यूज कर लेना। ठीक है, तो साइन थीटा से होगा। तो अब इसको सॉल्व करो, ये डी रेशियोज गिवन है, तो 3 इंटू 3 आ जाएगा, 4 इंटू -1 आ जाएगा, और 1 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, इसका रूट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, और दिस इज साइन थीटा इज इक्वल। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो। सेवन अपॉन 26। एक मिनट, नहीं, नीचे गलत आ रहा है। हाँ एक बार आप करके देखो। B option.
मैम नीचे तो सिर्फ 4 लिखा है इधर जिधर। कहाँ पर? ये वाला यस 3 द स्क्वायर 1 द स्क्वायर। 9 1 और 2 का स्क्वायर हो गया, ये 9 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 1। 1 मिनट ऊपर सही है ना? 3 -1 एंड 2 और 3 4 एंड 1, 3 4 एंड 1 बिल्कुल सही है। तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करना है। ये 7 और 13 को अलग, ये तो एक बार 2 बन जाएगा, ठीक है। और ये आ गया 2 और रूट में 91। तो कोई है ऑप्शन? बी ऑप्शन है, ठीक है। बी ऑप्शन इसकी करेक्ट आ रही है, ठीक है। यहाँ पर वो लगा लेना पॉजिटिव वाला, वैसे तो सीधा ही हमारा पॉजिटिव ही आया है, वो मैं लिखना भूल गई। तो ये क्लियर है। बस इसमें ये ध्यान देना है कि लाइन और प्लेन में एंगल निकलता वैसे ही है, बस लिखते साइन थीटा है। कई बार ना ऑप्शन में ऐसे लिख सकते हैं, मान लो उसने यहाँ पर कॉज इनवर्स लिख दिया, ठीक है। दूसरी ऑप्शन आपको चेंज करके लिख दी साइन इनवर्स 7/2 रूट 91। तो दोनों में से कौन सी करेक्ट होगी? साइन वाली, क्योंकि लाइन और प्लेन के बीच में एंगल पूछा है, डायरेक्ट कॉज वाली मत लगाना, ठीक है। ये ध्यान देना है। आगे हैं द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स पैरेलल टू द वाई एक्सिस पासिस थ्रू द पॉइंट। ऐसा प्लेन जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से बना है और वो प्लेन किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो जैसे ये है मेरे पास एक्स वाई और जेड, जो प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा वो वाई एक्सिस कैसे पैरेलल है? पैरेलल दिख रहा है। तो क्योंकि प्लेन है यहाँ पर इसका नॉर्मल वेक्टर होगा, और नॉर्मल वेक्टर फिर क्या होगा? वाई एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा। वाई का जो है वो आपके पास डायरेक्शन वेक्टर क्या है? जे वेक्टर, ठीक है। जे कैप से लिखते हो। इट मीन्स कि जो एन और जे है उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब जो y है, y के हमारे पास डी को साइंस क्या आते हैं? 0 1 एंड 0 यही आते हैं, इनको यूज़ करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे ये देखते हैं। जैसे हमने पहले तो प्लेन लिखना है, तो ये x + y + z और -1 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x + 3y - z + 4 = 0, ये तो बन गया। तो यहाँ से 1 + 2 लैम्डा x प्लस 1 + 3 लैम्डा y एंड 1 - लैम्डा z आ गया, और -1 + 4 लैम्डा = 0, ठीक है। तो अब क्या करना है? जो n वेक्टर है उसका j के साथ डॉट प्रोडक्ट = 0 है। तो क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? n के हमारे पास a b c कहाँ से आएंगे? ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, ठीक है। इनका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? j के साथ। तो j के कोऑर्डिनेट्स 0 1 और 0 आ जाएंगे इसमें, क्योंकि i वाला इसमें 0 है, j वाला 1 आ जाएगा और k वाला क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। ये आपको मैंने ना बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था एंगल्स बना के, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका 0 1 0 के साथ जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे = 0 करोगे। अब आप बताओ कि इसमें फिर बचेगा क्या? सिर्फ ये बचेगा 1 + 3 लैम्डा × 1 = क्या आ जाएगा? एक साथ में ये भी बचेगा, सॉरी, प्लस -1 + 4 लैम्डा = 0, ठीक है। बोलो ये क्लियर है? जिसका भी माइक ऑन है एक बार ऑफ करो। ऑफ कर लिया? एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, देखना। ये हो गया ax by और ये हो गया cz + d = 0, ठीक है। आपको क्या चाहिए? n वेक्टर डॉट j = 0 हो जाएगा, ठीक है। j के आपको मैंने कोऑर्डिनेट्स बता दिए 0 1 0, और n के कहाँ से आएंगे? यहाँ से। तो 1 + 2 लैम्डा × 0 प्लस 1 + 3 लैम्डा × 1 प्लस 1 - लैम्डा × 0। वो डी है उसका यूज़ नहीं है, ठीक है, वो मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया था।
विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बचा क्या 1 + 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया -1/3। बोलो इतनी बात समझ में आई कि मैंने ये क्यों किया? यस मैम। ठीक है, बस ये थोड़ा सा ध्यान में, मैम क्योंकि ਅਸੀਂ डायरेक्टली जे करिए पैरेलल टू y एक्सिस आ सीधा ही 1 + 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 लेके कर लिए थे। हाँ वो भी सेम ही बात हो गई ना, आप डायरेक्टली करते हो, कुछ बच्चे ना इसको डायरेक्टली पहले से ही करते हैं, तो लेकिन उसका रीज़न मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है क्वेश्चन में कि रीज़न क्या है। रीज़न सिर्फ इतना सा है कि ये जो प्लेन है इसका नॉर्मल वेक्टर वो परपेंडिकुलर हो गया ना y के, क्योंकि प्लेन इसके पैरेलल है y के। अगर परपेंडिकुलर हो गया तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ तो ऐसे अगर उसको ओपन करोगे तो यही सिर्फ बचेगा इसके साथ, बाकी तो 0 हो रहे हैं ना। तो आपने सीधा b को 1 से किया, तो सीधा आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो 1 + 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक है, वहाँ से लैम्डा यही आ जाएगा। मैंने बस एक रीज़न एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों लिखते हो आप। तो यहाँ से लैम्डा आ गया, अब क्या निकालना है? प्लेन निकालना है। ठीक है, वापस यहाँ पर रखते हैं, या आप मेरे साथ सॉल्व करो, थोड़ा सा ना टाइम लगेगा, आज कैलकुलेशंस हैं। तो ये क्या बनी 3 - 2/3 यानी कि 1/3। ठीक है, ये तो कैंसिल होके ख़त्म ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा 3 + 1 4/3 y, यहाँ पर -3 एंड -4 -7/3 इक्वल्स टू 0, मीन्स x + 4y - 7 इक्वल्स टू 0, या फिर कहो कि x + 4y इज इक्वल टू 7। ये आ गई प्लेन की इक्वेशन। अब उसने कहा है कि पासिस थ्रू द पॉइंट, ये प्लेन किस पॉइंट से पास करता है ये बताना है। तो अब आपने क्या करना है, पॉइंट निकालने के लिए ये ए बी सी डी में से ऑप्शंस जो हैं प्लेन की इक्वेशन में रख के देखो, जो सेटिस्फाई करती है वो इसका आंसर है। तो प्लेन आया है x + 4y इज इक्वल्स टू 7, तो क्या फर्स्ट ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगी? यहाँ पर z आया, सॉरी y नहीं है, क्योंकि y वाला तो 0 हो गया था, यहाँ पर z है। ये बात थोड़ा सा ध्यान में देना, यहाँ पर z है। तो इसमें आप ऑप्शंस रख के देख लो, आपको सिर्फ ये और ये z, x और z रख के देखना है कौन सा सेटिस्फाई करेगा। 4 और यहाँ 7 बने, ये तो सीधा ही दिख रहा है डी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर 3 रखोगे, यहाँ पर 1 रख दोगे तो ये 7 आ जाएगा। बोलो क्लियर है? चलो, ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ही है। हाँ जी, कहते हैं लेट दिस लाइन लाई इन द प्लेन, प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, आपको अल्फा बीटा निकालना है। तो यहाँ पर मैंने आई थिंक पहले लिखा हुआ, ये आपके पास क्या है, पॉइंट है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन ना हम कल ही डिस्कस करते लास्ट हैं। स्टेप दिखाए हो। हाँ जी, ये क्वेश्चन ना कल ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आप पहले इतनी कैलकुलेशंस कंप्लीट कर लो। थैंक यू मैम, हो गया। हो गया? ठीक है, बस इतने क्वेश्चंस याद कर लो, वो लास्ट जो है ना अगले कंसेप्ट के साथ ही फिर ख़त्म कर लेंगे। लास्ट हमारा कोप्लेनरिटी का कॉन्सेप्ट रह गया बस एक। ठीक है, और हाँ बस ये तो कंप्लीट हो जाएगी अब 3D, इसके बाद हम फिर वेक्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये आज के क्वेश्चंस ना आज ही कर लेना है एक बार, बाकी हम फिर देखेंगे। ठीक है, कुछ पूछना है आपको?